चिट्ठी लिखी गई है एफसीआई को, जिसने चिट्ठी लिखी है, मंत्री ने जिसको चिट्ठी फॉरवर्ड किया है, आज आम आदमी पार्टी कुछ कहे या सिरसा जी भी कुछ कहे, सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, मुझे लगता है कि इन चीजों को हाइड नहीं किया जा सकता है। और अगर चावल जनवरी से ये चीजें हुई हैं तो 6-7 महीने हो चुके हैं। चावल अगर निकला है कहीं और दिल्ली ना आकर, एफसीआई के गोदाम से जो चावल दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पहुंचना चाहिए था, जो सब्सिडी के चावल लोगों को मिलते हैं, वहां ना पहुंचकर अगर किसी प्राइवेट प्लेयर के पास, किसी प्राइवेट कंपनी के पास गई है, वो 1 किलो गई है या 100 किलो गई है या 1000 किलो गई है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होंगी कि वो अंधेरे वाली मसला तो है नहीं। तो इस पूरे प्रकरण पर मुझे लगता है मोटे तौर पर अगर एक जांच हो जाए तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जांच से क्लैरिटी होगी ना। अभी हमें क्या पता किसने किसको चिट्ठी लिखी, किसने किसको चिट्ठी नहीं लिखी। धर्मराज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो है सच्चाई ये है कि एक असेसमेंट होता है, असेसमेंट में हम एग्जामिन करते हैं कि दिल्ली में कितने लोग हैं जो राशन कार्ड श्रेणी से बाहर हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं और उनको भरपेट खाना भी नहीं खा पाते। उसके लिए एक असेसमेंट होता है और जो असेसमेंट है उससे ही ये आंकलन निकाला जाता है कि हमें इन गरीबों के लिए किस तरह से कैसे प्रोविजन करना है। यह राज्य सरकार करती है। दिल्ली में माइग्रेट लोग ज्यादा आते हैं तो ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए असेसमेंट होता है। उसकी रिकमेंडेशन जो है मंत्री के पास डिपार्टमेंट भेजता है और डिपार्टमेंट मंत्री उसको जो है एफसीआई को भेजता है। उसके बाद उसका सारा प्रोविजन है, किस तरह से आएगा, कहाँ रखा जाएगा, कौन उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सारी चीजें हैं। वो तो सरकार एक तरीके से चलती है, लेकिन अगर लेने वाला ही सीधा बाहर के बाहर कर देगा तो जिसको मिलना चाहिए उसको भी पता नहीं होता तेरे नाम का है यार, कौन खा गया जो है। तो सच्चाई है कि दिल्ली में लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आमदनी कम है, महंगाई ज्यादा है। एक सर्वे भी था जिसके अंदर ये जाना गया था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनका ग्रोथ सामान्य से कम है, तो कहीं ना कहीं लोग अपना पेट काट के अपने बच्चों को भी ठीक से खाना नहीं खिला पा रहे। तो सरकार का दायित्व होता है कि हम उनको अच्छा भोजन दे पाए। वही उसी के थ्रू राइट टू एजुकेशन में हमने मिड डे मील और ये स्कीम रखी थी जो है। तो वैसे ही लेबर बोर्ड है मजदूरों के लिए, उसमें वो प्रोविजन रखे जाते हैं। लेकिन सच्चाई अगर सरकार चाहे तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन सरकार करना चाहेगी तब ना जो है। ये तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को पता चला और उसने वो जांच की तो पता चला कि जिनके लिए था उनको तो गया ही नहीं, बीच में से ही जो है बेच दिया गया। तो ये सीधी जो है गरीबों के हक को मारना है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो सरकार को ईमानदारी से इसके ऊपर जांच करानी चाहिए। लेकिन जब ऊपर से नीचे तक सिस्टम एक सा हो जाए तो फिर जांच कौन कराए, ये दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने अभी बच्चों को साइकिलें दी, बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए कुछ ना कुछ, सरकार का होता यही है। हालांकि दिल्ली के अंदर साइकिल बच्चों के लिए साइकिल ट्रैक भी नहीं है और वो भी नहीं है, और वो साइकिल जो 4100 रुपए की आनी चाहिए वो 6900 रुपए की खरीदी गई है। तो सीधी सी चीजें हैं। जबकि हम बल्क में खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ और सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसको डबल रेट में खरीद के लोगों को बेचा जा रहा है। तो जिनको मिल रही है उनके लिए बहुत अच्छा, लेकिन आधे बच्चों को दी जा रही है, आधे बच्चे छूट जा रहे हैं। अगर इसी का सही से उपयोग हो तो 100 की बजाय 200 बच्चों को मिलेगा। लेकिन सरकार जो है हर जगह इस तरह से ही करती है। और दवाई घोटाले में आपने देख लिया, एक दिल्ली के अंदर घोगा गांव है, उस घोगा गांव के अंदर वहाँ गांव का सा कल्चर है, लोग दोपहर में ताश खेलते हैं। एक दिन वहाँ एक चौपाल के ऊपर प्लेट लगी पाई जिसपे लिखा था कि इस चौपाल को मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनवाया गया है। वहाँ गांव के लोगों ने कहा है कि आरएसएस का ही वर्कर था। अबे क्या झूठ फरेब चल रहा है, तो चौपाल 20 साल पुरानी बनी हुई है, शीला दीक्षित जी का बोर्ड लगा हुआ था, तो उसने उस चौपाल को, आरएसएस के वर्कर ने उस बोर्ड को उतार दिया। उसके ऊपर एफआईआर होगी जो इसलिए कि उसने जो बोर्ड उतार दिया, लेकिन उसकी जांच का पता नहीं चला कि कितने पैसे मुख्यमंत्री ने सैंक्शन किए, किस व्यक्ति की जेब में गए, और सिर्फ बोर्ड बदल देने से काम हो जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज